बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के एक बयान को लेकर कल बड़ा बयानिया बनाया गया, आज सुबह के अखबारात में भी छापा गया। यानी एक फरमाइशी किस्म का बयान था कि इमरान खान साहब कहीं माफ़ी मांगने जा रहे हैं 9 मई के मामले पर। वो ये कहते हैं कि भाई पहले साबित तो करें, और मशरूत का मतलब यही है कि माफ़ी मैं नहीं मांग रहा, हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले आप साबित कर दें। और साबित करने के लिए इमरान खान साहब कहते हैं सीसीटीवी फुटेज निकालें, दिखाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा और लोग जलाओ घिराव कर रहे हैं, मैं उनको पार्टी से भी निकाल दूंगा और फिर हम माजरत भी करेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन वो ये बात खाली नहीं कर रहे, उन्होंने और बहुत सारी बातें की हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूँ ताकि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी तरह तसल्ली भी हो जाएगी। एक तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिस तरह हसीना वाजिद मुल्क से फरार हुई है, मुझे खदशा है कि इसी तरह नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी मुल्क से फरार हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बांग्लादेश में फ़ौज ने अपने शहरियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अवाम के साथ खड़ी हो गई। हमारे यहाँ फ़ौज इस जमात के सामने खड़ी हो गई है जो सबसे मकबूल है और इन लोगों की हमायत में आ गई है जो करप्ट हैं और हारे हुए हैं। इमरान खान साहब ने जेल में ये भी बात की थी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि कादी फ़ायद ईसा ने तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए इस तरह की खामोश सहूलतकारी की है जिस तरह अमेरिका और मगरबी ममालिक ने खामोश रहकर फ़लस्तीनियों के कत्लो गारत के अंदर सहूलतकारी की है या वो कत्लो गारत गिरी करवाई है। ये भी एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का है। फिर इमरान खान साहब का एक बयान और था, उन्होंने कहा कि ISPR ने कहा माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत कर दिया। इमरान खान साहब ने यह भी सवाल पूछा है। तो और दीगर बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नाम भी डालें ECL में और बाकी सारियों को भी नाम भी ECL के अंदर डाला जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसके पीछे बड़ी वजह जुल्म है, अब भी वक्त है फैसलों पर नजरसानी की जाए। फिर IG के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इमरान खान साहब ने, IG पंजाब के बारे में। वैसे इमरान खान साहब जेल में है, मुश्किल वक्त में है, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी हिस्से मज़ा है या जो इमरान खान साहब बात करते हैं उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, यानी अच्छा खासा आदमी जो बाहर फिर रहा है उसके दिमाग में वो बात नहीं आती जो जेल की छोटी सी चक्की में इमरान खान साहब के दिमाग में आती है। उन्होंने कहा माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बहावल नगर पुलिस वाला नहीं हूं कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफ़ी मांग ले। यह भी इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वजीर आज़म हूं, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने वाले मुझसे माफ़ी मांगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि DG साहब, ये DG ISPR को कहा, जिल्लत और इज्जत अपने अमालों से मिलती है। PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आप पर तनकीद में भी इजाफा हो रहा है। ये जी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स थे जो अब तक नहीं पहुंचाए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़्यादातर, और प्रिंट मीडिया में भी आपको शायद नहीं मिलेंगे आज के दिन में। तो ये मैंने आपके सामने रखती है कि ये बातें भी इमरान खान साहब से मंसूबे और उन्होंने की हैं। मैंने आपसे एक दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सरप्राइज़ तैयार कर रही है और वो सरप्राइज़ आने वाला है। मैंने आपसे ये कहा था ना कि मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्वाबी से बना है वो उसे कैरी करना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि अगस्त और सितंबर तक इंतज़ार करें और दोबारा लोगों को निकालें। वो कुछ ना कुछ और करेंगे और 14 अगस्त का मैंने आपको हवाला दिया था। 14 अगस्त के लिए इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। 14 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना है कि 13 अगस्त की रात को, यानी जब 14 अगस्त शुरू होने वाली हो तो सेलिब्रेशन रात को शुरू हो जाती है, लोग आतिशबाजी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि 13 अगस्त की रात को जो है वो पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर कारकुनान पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियां निकालें। ये तो आ गया उनका अनाउंसमेंट और यही वो सरप्राइज है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का झंडा कैसे निकालना है, ये एक तस्वीर मुझे मिली है उससे मिलती जुलती। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखें, एक ही डंडे के ऊपर 2 झंडे लगे हुए हैं। जो नीचे वाला झंडा है जिसकी बुलंदी कम है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बांधा हुआ है उसी डंडे के ऊपर, और जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे पाकिस्तान का थोड़ा सा बड़ा वाला झंडा जो है ऊपर पाकिस्तान का झंडा बांधा हुआ है। यानी एक ही डंडा होगा, उसके ऊपर 2 झंडे होंगे, ऊपर वाला पाकिस्तान का, नीचे वाला तहरीक इंसाफ का। तो जब आप ऐसे झंडा लेकर निकलेंगे तो पुलिस कैसे आपसे पाकिस्तान का झंडा छीन लेगी?
क्या पुलिस ये कर सकती है? मेरी नज़र में तो नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को कम अहमियत और कम इज्जत दे रहा है, उसको नीचे रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के झंडे को ज़्यादा अहमियत और इज्जत दे रहा है, उसको अपने झंडे से ऊपर रख रहा है और वो इजहार यकजहती कर रहा है। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त भी बना रहा है, तो क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? इन्हें 14 अगस्त नहीं मनाने देगी पुलिस? तो ये बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन, बड़ी ही ख़ास किस्म की बेशर्मी और ढिठाई दरकार होगी ऐसे लोगों को रोकने के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़ी ही ख़ास किस्म की एक ढिठाई और बेशर्मी दरकार होगी ऐसे नौजवानों को रोकने के लिए जो पाकिस्तान का झंडा अपने साथ लेकर आएंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जी एक सरप्राइज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार किया है और 14 अगस्त को आपको इस तरह के, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस किस्म के बहुत सारे झंडे आपको 14 अगस्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ले जाते हुए मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे वॉक करते हुए, ये आपको जगह जगह नजर आएंगे। तो ये वो सरप्राइज़ था जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को भी ये हिदायत की है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब जलसे करेंगे और मुल्क भर में जलसे करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा ये जलसे किए जाए, जलसे नहीं रोकने, आप जलसे करें, इससे एक मोमेंटम बनेगा। और जो जलसे हैं उनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से करने हैं, किसी किस्म का कहीं पे भी वायलेंस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, वायलेंस से हमेशा बचना है। देखें, इस वक्त जो निज़ाम है या जो PDM की सरकार है, अगर उन्होंने दोबारा इमरान खान को काबू करना है तो उनको कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा या कोई ना कोई मुद्दा इमरान खान साहब पे डालना पड़ेगा। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो ठीक नहीं था, हमारे लोगों ने नहीं किया, उनका ये कहना है। और वो ये कहते हैं अगर किया है तो फुटेज के जरिए साबित करें या कोई जुडिशल कमीशन बना दें, सबूत लेकर आए, फिर हम माफ़ी भी मांग लेंगे, फिर जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा भी दिलवाएंगे और साथ खड़े हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब कहते हैं उसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि उनके खिलाफ दोबारा खुदा ना खास्ता कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया तो फिर मामला जीरो पे ना चला जाए, फिर कोई 5-10 हज़ार बंदा पकड़ के गवर्नमेंट अंदर कर दे, फिर एक नया माहौल बन जाए। तो इससे जो है वो बचा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश वाला मॉडल क्या पाकिस्तान में आ सकता है? ये सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का एक मॉडल वो था जो पाकिस्तान के इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, सहाफ़ी और पाकिस्तान की सियासी जमातें, PDM वगैरह, ये सारे मिलकर एक मॉडल लाना चाहते थे बांग्लादेश का, और वो मॉडल था हसीना वाजिद वाला। वो मॉडल तो हो गया वहाँ पे नाकाम। लेकिन अब मुझे पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि जो मॉडल नाकाम हुआ उसको नाकाम करने के लिए जो एक स्टूडेंट्स का एक मॉडल आया बांग्लादेश में, क्या वो मॉडल पाकिस्तान में आ सकता है? बड़ा आम सवाल है। तो मेरा जो जवाब है कि अल्लाह ना करे कि वो आए, और अगर वो पाकिस्तान में आया तो देखें पाकिस्तान बांग्लादेश से कुछ मुख्तलिफ है। देखें, हमें ये मुमासलत तो बहुत ज़्यादा है। देखें, वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ पे लोग कत्ल हुए, पाकिस्तान में भी हुए, लोगों को गोलियाँ लगी, पाकिस्तान में भी लगी, धांधली हुई, पाकिस्तान में भी हुई, लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी किया गया, मुखालिफ सियासी जमातों को कुचल दिया गया, पाकिस्तान में कुचल दिया गया, आज़ादी इज़हार राय ख़त्म कर दी गई, पाकिस्तान में भी कर दी गई, लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया गया, पाकिस्तान में भी दिया गया, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर ऐसे केसेस बनाए गए जिनका कोई सर और पाँव नहीं है, तो पाकिस्तान में भी यही हुआ। और पाकिस्तान में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने PDM का साथ दिया और बांग्लादेश में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हसीना वाजिद का साथ दिया। तो इस तरह सिमिलैरिटीज अगर आप इकट्ठी करें, कोई 2 दर्जन बनती हैं चीज़ें जो एक जैसी हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, लेकिन कुछ चीज़ें अलग है। पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब है, पाकिस्तान की इकॉनमी बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बांग्लादेश की निस्बत 4-5 गुना कम है। तो पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है। वहाँ पे तो सिर्फ एक कोटा सिस्टम का मामला था ना, जबर का, फसाइयत का, जुल्म का, कोटा सिस्टम का, और एक धांधली ज़दा हुकूमत का जो धांधली वाले इलेक्शन के जरिए आई थी, वहाँ तो ये मामला था। अब पाकिस्तान में IPPs का मामला उन सारे मामला से बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहसाल का मामला अलग है, जुल्म जबर फसाइयत अलग है। तो पाकिस्तान में मल्टीपल इशूज़ हैं। हमारे बलोच बहन भाई हैं, वो अलग धरना दे के बैठे हुए, उनका अलग मामला है। जमात इस्लामी वाले अलग धरना दे के बैठे हुए, उनके अलग मामला आते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में जाएँ, उनकी अलग महरूमियाँ है। जनूबी पंजाब में चले जाएँ तो लोगों की महरूमियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर आप सिंध में चले जाएँ तो इंटीरियर के हालात ऐसे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग सैलाब के घर, जो सैलाब आया था ना 2022 में, वो अब तक लोग अपने घरों के अंदर एडजस्ट नहीं हो सके। ये हालात हैं सिंध के अंदर। और कराची के अंदर जो लॉलेसनेस है, जिस किस्म की करप्शन है, बेईमानी है, वहाँ के मसाइल अलग हैं। तो पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। फिर पाकिस्तान की अवाम भी ज़रा मुख्तलिफ है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता बांग्लादेश वाला कोई काम हो गया तो संभालते संभालते बहुत लंबा टाइम लग जाएगा।
बांग्लादेश में तो सारा सेटअप चंद घंटों के अंदर यूं बदल गया था ना। 45 मिनट मिले सिर्फ हसीना वाजिद को, कपड़ों समेत जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो हसीना वाजिद को इंडिया में जाके वहाँ की गवर्नमेंट ने दी है। वहाँ से जो ज़रूरी पैसा वैसा सोना वोना चीज़ें चुज़ें देखे तो वो निकले होंगे, लेकिन जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो कई चीज़ें वो छोड़ कर गई और इस्तेमाल की चीज़ें जाके इंडिया से हासिल की उन्होंने। और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है बांग्लादेश की, वो ये कह रही है कि इंडिया वापस करे हमारे मुल्जिमान को, हसीना वाजिद को वापस किया जाए, हमने इसको सजा देनी है। और लोग जो है वो एयरपोर्ट से भागते हुए पकड़े जा रहे हैं। वो 20 बंदे हसीना वाजिद के आसपास के मार दिए, वजीर मार दिए वहाँ पे लोगों ने, और लोगों ने खुद भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 400 लोग तो अभी आखिरी हल्ले के अंदर उनके बांग्लादेश में जो है वो जाँ बहक हो गए। मुमासलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में वो हालात हों, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो बड़े ओबीडियंट और बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर बिलीव करते हैं और इलेक्शन के ज़रिए तब्दीली लाना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन के ज़रिए अवाम जो तब्दीली लेकर आई उसके आगे बंद बांधा हुआ है। अब वो बंद जो है उसको मजीद मजबूत करने के लिए कभी ये कानून साजी, कभी वो कानून साजी, कभी ये वाला पर्चा, कभी वो वाला पर्चा, कभी इसको अंदर करो, कभी वो बोले उसको अंदर कर दो, कभी, यानी हर किस्म के हथकंडे किए जा रहे हैं कि इस बंद को मजबूत किया जाए। अगर ये खुल गया तो हुकूमत बह जाएगी, हुकूमत बह जाएगी तो फिर वही हो जाएगा जो पब्लिक चाह रही है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर लोग स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शन चाहते हैं, अमन के साथ चाहते हैं, लेकिन लोगों के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। अब तलबा ने पाकिस्तान में अब स्टेटमेंट्स देना शुरू किए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में तलबा के मैंने बयानात देखे और वो वार्निंग दे रहे हैं इमरान खान को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पे रिहा किया जाए और जो मैंडेट है अवाम ने जो दिया था वो मैंडेट वापस किया जाए। अब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी एक तरह की तहरीक शुरू हो रही है और मैंने ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज़ होते हुए देखा। जब बांग्लादेश से ये मामला शुरू हुआ था तो चंद तलबा ने बैठ के एक कॉलेज के अंदर ये बात की थी और वहां से उन्होंने पहला एहतजाज किया था। 30-40 नौजवान थे जिन्होंने सबसे पहले इसमें शिरकत की थी। फिर ये मामला बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा कि पूरे बांग्लादेश में फैल गया। सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, सारे इदारे तालीमी इसके अंदर शामिल हो गए। अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की चंद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं और उनके ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और वो ये वार्न कर रहे हैं कि हमारी बात रियासत पाकिस्तान माने, इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात हैं उसको रिहा किया जाए और साथ ही वो मैंडेट की वापसी मांग रहे हैं कि अवाम ने जो मैंडेट दिया हुआ है उसका एहतराम किया जाए। अब इससे पहले कि तलबा के मुतालबात बढ़ते जाएं या ये बात आगे बढ़े, रियासत को होश करनी होगी, होश के नाखून लेने होंगे। चीज़ों को जल्दी के ऊपर तेल नहीं डाला करते, रियासतें जो है वो पानी डाला करती हैं और वो कोशिश करते हैं कि मामला कूल डाउन हो। अब यहाँ से एक नया इम्तिहान हुकूमत का शुरू हो गया है। देखते हैं कि तलबा की तहरीक जन्म ले सकती है या नहीं ले सकती, और क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में सवाल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा होने से पहले ही चीज़ें इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगी और इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी लड़ाई का शुरू होना बहुत आसान है, उसका ख़त्म होना बहुत मुश्किल, इसलिए बहुत पोलराइजेशन है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, लोगों के पास बहुत वेपन्स हैं, हर इलाके का अपना अलग मिजाज और अपने अलग मसाइल हैं। फिर लोग लड़ पड़े तो लोग कहेंगे हमने अपना हक लेकर छोड़ना है, और सबको तो हक नहीं दे सकेगी रियासत, हालात ऐसे हैं। बहरहाल ये मैंने आपके सामने रख दिया। असद कैसर साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि मार्शल लॉ लगा दे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म भी आया है और ये जो एतराफ़ जुर्म है ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने किया है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि 9 मई को हमसे ये गलती हुई जो इमरान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करवाया, यानी उन्होंने ये कहा कि हमने गिरफ्तार करवाया इमरान खान को अदालत के अहाते से। इमरान खान साहब ये एलिगेशन लगाते हैं रेंजर्स के ऊपर। वो ये कहते हैं कि रेंजर्स जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका कोई काम नहीं था मुझे गिरफ्तार करने का, वो मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए और उन्होंने मेरे ऊपर क्यों अटैक किया और मुझे अदालत के हाथे से क्यों घसीट के लोगों को मारते हुए, डंडे मारते हुए, जख्मी करते हुए मुझे क्यों ले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। आज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने ये एतराफ़ जुर्म किया है कि ये जो हरकत की गई थी इमरान खान साहब के खिलाफ और रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया था, जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि हमने किया था। वे कह रहे हैं 9 मई को हमसे ये गलती हुई जो इमरान खान को अहाता है अदालत से गिरफ्तार करवाया। तो 9 मई के असल मुल्ज़िम तो फिर ये निकले, जो असल मुल्ज़िमान निकले वो तो ये निकले। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो एक बात बड़ी क्लियरली कहते हैं, वो कहते हैं जी 9 मई एक मनसूबा था और वो मनसूबा मोहसिन नकवी जो पंजाब के उस वक्त के वज़ीर आला थे और IG पंजाब जो उस वक्त उस्मान अनवर पंजाब के अभी भी वही हैं, इन्होंने मिलकर ये मनसूबा बनाया था और इन्हीं मनसूबा साजों ने 9 मई को पूरा डिज़ाइन किया था और उसी तरह ये सारा कुछ हुआ है।
बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब का एतराफ़ जुर्म भी आपने देख लिया। अब बलोच यकजहती कमेटी जो है उसके और हुकूमत के दरमियान में अभी तक डेडलॉक बरकरार है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, गवादर से रिलेटेड है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से रिलेटेड है और बलोच जो हमारे बहन भाई हैं उनसे रिलेटेड है। तो वहाँ पे अब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने शहबाज शरीफ को, वज़ीर आला बलूचिस्तान को और स्पीकर कौमी असम्बली को इनसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल किए जाएँ। मुज़ाकरात नहीं होगी, इसमें पेशरफ्त ना होने के हवाले से एक दूसरे को ज़िम्मेदार जो ठहराया जा रहा है वो गलत है। मुज़ाकरात के ज़रिए से ही इन मामलात को हल किया जाए। दूसरी जानिब जो बलोच रहनुमा हैं उन सब का ये कहना है कि उनके लापता अफराद के हवाले से और दीगर जो उनके मामलात हैं उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा रहे और वो रियासत के बारे में ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। और DGI का स्टेटमेंट आपके सामने है। वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं, वो इनको इस एंगल से देखते हैं, पॉलिटिकल लोग एक और एंगल से देखते हैं, फिर साथ में उनके साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो देखते हैं इन मामलात में क्या होता है। मैं कुछ और चीज़ें बाद में शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।